नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। जैसा कि 14 जुलाई से सभी को पता है कि सावन शुरू हो रहा है और यह भगवान शिव का वो महीना है जिस दिन और जिस पूरे समय में ये कहें उस महीनों में भगवान शिव की आराधना सभी देशवासी बड़े ज़ोर शोर से करते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग कांवड़ लेने जाते हैं और भगवान शिव की आराधना ये कहें 5 सोमवार, 6 सोमवार या 4 सोमवार जो भी इस बीच में पड़ता है उसमें माताएं बहनें व्रत रखती हैं, भगवान शिव को मनाती हैं और अपने लिए अच्छा वर की कामना भी करती हैं। अब काफ़ी लोगों को अभी पता नहीं है कि आखिर सावन कब से शुरू हो रहा है और इस बीच में कितने सोमवार पड़ेंगे। हम आपको बताते हैं कि 14 जुलाई से यानी बृहस्पतिवार से पहला सोमवार, पहला सावन का दिन शुरू हो रहा है और पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ रहा है और इस पूरे महीने में 4 ही सोमवार इस बार पड़ेंगे। कई बार 5 सोमवार पड़ते हैं तो कई बार 6 भी पड़ते हैं, मगर इस बार यह 4 ही सोमवार पड़ेंगे पूरे सावन में। इसके साथ साथ उन कांवड़ जो सेवा करते हैं, वो जो कांवड़ लेने जाते हैं, उन सभी शिव भक्तों को, उन सभी भोलों के लिए भी हम पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। असल में इस बार लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद 2 साल बाद यह यात्रा, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इसको देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम धामी जी ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार इन सभी के लिए की है, चाहे रहने की हो, खाने की हो या कहीं पे भी सुरक्षा व्यवस्था हो। हर चीज़ों के लिए 4 चौबंद व्यवस्था की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह रखा है कि किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। आप पूरे जोशो खरोश से भगवान शिव को को अपने मनाइए, उनकी आराधना कीजिए और भगवान शिव की यह कांवड़ यात्रा बड़े धूमधाम से लेके आइए, जल लेके आइए माँ गंगा का हरिद्वार जाके और साथ ही साथ भगवान पे जलाभिषेक भी करके अपना यह व्रत पूरा करिए। अगर कहीं भी प्रशासन कोई भी लापरवाही करता है तो आप हमें बताइए। प्रशासन को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसी भी कीमत पे इन भोलों के भक्तों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए कि इनके साथ कहीं भी कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, कोई भी चूक ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और कही कि जैसा पहले भी हुआ है 1-2 बार, मगर अगर मेरा कोई भी सामान, मेरी कोई भी चीज़ इन भोलों के भक्तों की यूज़ की होती है तो उसको यूज़ करिए और मेरा वो सरकारी हेलीकॉप्टर जिससे मैं यात्रा करता हूँ, कई जगह आता जाता हूँ, उसका यूज़ करिए। इनकी सुरक्षा को देखते हुए इस हेलीकॉप्टर से सुरक्षा व्यवस्था चेक करिए, कहीं कोई दिक्कत दिखती है तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर से आने वाले सभी कांवड़ में इन शिव भक्तों पे पुष्प वर्षा होनी चाहिए ताकि इनका मनोबल बढ़े और इनकी इस यात्रा में हम लोग भी इनके कदम से कदम मिला के चल सकें। किसी भी पुलिस प्रशासन या किसी भी अधिकारी को लापरवाही बरतने के लिए किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। इसी को देखते हुए इस 14 तारीख से लेके और 26 जुलाई तक कांवड़ यात्रा यानी गाजियाबाद, नोएडा, मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर सभी में इस यात्रा के बीच में आने वाले रोड के आसपास जो भी मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इसमें मांस मदिरा नहीं बिकेगी। 14 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक अगर कोई ऐसा उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसा ही निर्देश उत्तराखंड के सीएम ने भी दिया है। उन्होंने भी कहा है अपने अधिकारियों को कि इन शिव भक्तों को, इन भोलों को कहीं भी कोई असुविधा ना हो। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और ये दोनों ही सीएम इन सभी भोले के भक्तों को, इन सभी कांवड़ियों को दिल खोल के इनकी यात्रा के लिए, इनकी मंगल कामना कर रहे हैं इनके लिए और साथ ही साथ यह भी कर रहे हैं कि हम दिल से चाहते हैं कि इनकी यात्रा बहुत अच्छी हो। डीजे बजाइए, साउंड बजाइए, मगर हाँ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। एक, नशा या ऐसी कोई भी चीज़ करने से बचें, क्योंकि कई लोग जाके नशा करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से ये कांवड़ यात्रा भी बदनाम होती है।
इसके साथ साथ आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि कहीं भी कोई भी आपकी तरफ से लापरवाही ना हो, नशा ना करें, किसी तरह कोई बदतमीजी ना करें और कोई भी प्रशासन का जो भी नियम है उसका उल्लंघन ना करें। आपकी सेवा में हम लगे हुए हैं और हमारी पूरी सेवा आपके लिए प्रशासन करेगा, हम करेंगे। अगर हमसे कोई बात आपको लगती है कि हमारी तरफ से कोई कमी रह गई तो हम उसको ज़रूर दूर करेंगे और आप अपनी यात्रा बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही अच्छे ढंग से करिए और आपकी इस यात्रा में पूरा प्रशासन आपके साथ है, पुलिस महकमा आपके साथ है। कांवड़ की जगह जगह जो कैंप लगे हैं वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको कहीं भी किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है कि इस बीच में जैसा कि दोनों स्टेट के सीएम कह रहे हैं कि आप आइए, आपकी यात्रा का हम स्वागत करते हैं और आपकी जैसे 2 साल बाद कांवड़ यात्रा यह शुरू हो रही है कोविड के बाद, हम दिल खोल के आपका स्वागत करते हैं। आप दिल खोल के आइए, कहीं आपको असुविधा नहीं होगी, आपकी सुरक्षा का, आपके रहने खाने की हर व्यवस्था देखी जाएगी, कोई भी प्रशासन की तरफ से लापरवाही नहीं होगी। मगर ये जरूर करें कि नशा या ऐसी कोई हरकत ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई दंगे फसाद ना हो, इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए। यह कांवड़ यात्रा, यह जो भगवान भोले का ये सावन यात्रा होती है, इसका बहुत महत्व है। इसकी सद्भावना के तरीके से इसको मनाएं, इसमें कोई लापरवाही ना बरतें और किसी तरीके की इस यात्रा को बदनाम ना करें। हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन की यह अपील को आप मानें। कहीं भी कोई जो डीजे बजाते हैं उसमें भगवान के भजन बजाइए, फिल्मी गाने ना बजाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आपकी बदनामी होती है और कांवड़ यात्रा की बदनामी होती है, क्योंकि उससे माहौल दूसरा हो जाता है। दूसरा, किसी भी धार्मिक स्थल के आगे कोई भी उत्पात ना मचाएं, अपनी यात्रा बड़े प्यार से करें और सद्भावना से करें। इसके साथ साथ कहीं भी नशा या ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे इस कांवड़ यात्रा की बदनामी ना हो, प्रशासन को कहीं भी दिक्कत ना हो और आपकी यात्रा पे कोई उंगली ना उठाए। ध्यान रखें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हमारा चैनल और हमारा पूरा स्टाफ आपके लिए यह कामना करता है और साथ ही साथ जो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो प्रशासन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका ध्यान जरूर रखें। कोई भी नशा ना करें, कहीं पे भी फिल्मी गाने ना बजाएं, भगवान के भजन बजाएं और बहुत अच्छे से एंजॉय करें। कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल के आगे कोई भी लापरवाही ना बरतें, किसी तरह की कोई किसी की भावना को आहत ना करें, ताकि कहीं भी कोई दंगे फसाद या कोई जो माहौल है वो बिगड़े। एन भारत टीवी, दिल्ली।